नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। सोशल मीडिया बच्चों के लिए लत साबित हो रहा है, बच्चों के विकास में बाधा डाल रहा है। सोशल मीडिया ही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग भी बच्चों का नशा बन रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप कहें कि मोबाइल फ़ोन ही, इंटरनेट वाला मोबाइल फ़ोन ही बिल्कुल छोटे छोटे 2 साल 3 साल के बच्चों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि वो उनमें उलझते हैं तो उन्हें दीन दुनिया का होश नहीं रहता। गलती माँ बाप भी करते हैं जो बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। लेकिन क्या हम एक ऐसा कल्चर बना सकते हैं जिसमें 16 साल तक के बच्चों को स्मार्टफोन से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से दूर रखा जाए, या फिर कंट्रोल्ड माहौल में ही ज़रूरत भर एक्सपोजर दिया जाए? अब मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को यही सलाह दी है कि कुछ करिए, ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर कोई कानून बनाइए जिससे 16 साल तक के बच्चों को इंटरनेट पर और मोबाइल पर आने से रोका जा सके, उन कंट्रोल किया जा सके। मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच में एक याचिका थी। याचिका में ये कहा गया था कि बहुत आसानी से बच्चों को अश्लील कंटेंट अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, तो इस पर कंट्रोल लगाने के लिए निर्देश दिए जाएं, केंद्र सरकार को कहा जाए। अब कोर्ट कानून तो बना नहीं सकता, कोर्ट सिर्फ कह सकता है। तो कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सोशल मीडिया के लिए आप फ्रेश गाइडलाइंस लाइए, ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर कुछ सोचिए। दुनिया के और भी कई देशों में सोशल मीडिया या इंटरनेट पर कंट्रोल है, खास करके बच्चों के संदर्भ में। जैसे कहीं पर बच्चों को पेरेंटल गाइडलाइंस के अंदर लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, कहीं पर एक टाइम लिमिट है कि उस टाइम में आप ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकते। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को कंट्रोल में करने के लिए भारत में भी लाने की ज़रूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कानून नहीं बनता है तब तक सेफ इंटरनेट की जानकारी दें, जागरूकता बढ़ाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही कोर्ट ने ISPs यानी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास कोई रास्ता बनाने के लिए भी कहा है। याचिका में ये मांग की गई थी कि एक पेरेंटल विंडो दिया जाए जिससे कि सोशल मीडिया पर जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनका कोई कंट्रोल हो और उनके हिसाब से ही बच्चे सोशल मीडिया या इंटरनेट का यूज़ करें। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो इंटरनेट और इंटरनेट के भीतर सोशल मीडिया, खास करके सोशल मीडिया और गेमिंग, और इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो है जो अनुचित कंटेंट है, चाहे आप उसको अश्लील कहें या वायलेंस से भरा हुआ कहें या कोई भी ऐसा कंटेंट जो बच्चों के दिमाग के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ये मांग करती हैं कि आदमी मैच्योर्ड हो तो उसके बारे में सही फैसला कर सकता है, तो उसका एक्सेस नहीं दिया जाए, ये मांग है। जब ऑस्ट्रेलिया का कानून आया था तब भी हमने कार्यक्रम किया था, आज भी हम लेकर आए हैं एक्सपर्ट से इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता हैं एक बार फिर से, और साइबर एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट अमित दुबे भी हमारे साथ हैं। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर वही दिल लाया हूँ विराग गुप्ता जी, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन कोर्ट तो कह ही सकता है ना, इसका असर क्या होगा? देखिए मनोज जी, भारत में जब किसी काम को करना हो तो सारे कानून आ जाते हैं, और जब किसी काम को नहीं करना हो तो नए कानून पर बहस हो जाती है, और ये विषय उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दिल्ली में प्रदूषण है तो मजदूरों को सुने बगैर कंस्ट्रक्शन बंद हो गया। कोई कानून में व्यवस्था नहीं, लेकिन PUC के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। इसी तरह से जो मद्रास हाई कोर्ट ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बात बोला है, लेकिन भारत को इस बारे में किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको अनेक बार बोल चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहे हैं कि भारत में वर्तमान कानून के तहत इस समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते सरकार इसको करना चाहे तो। 4 कानून हैं। पहला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत IT इंटरमीडिएरी रूल्स बने हैं, जो 2011 में थे, फिर 2021 में नए बने, 2023 में बदलाव हुआ। उनके अनुसार इन कंपनियों को भारत का कानून मानने की ज़रूरत है, और बच्चों के लिए जो हार्मफुल कंटेंट है उसे उन्हें हटाने की ज़रूरत है। लेकिन ये कंपनियां, जैसा ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, जैसा अमेरिका में देखा गया, अमेरिका में 33 राज्यों ने इनके खिलाफ मुकदमा फाइल किया कि ये बच्चों को जानबूझ करके लुभाते हैं। तो भारत का कानून क्या बोलता है? भारत का कानून 2 बातें बोलता है।
पहला, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से 18 साल से कम उम्र का बच्चा नाबालिग है और नाबालिग बच्चे को भारत में जो सिम कार्ड है वो नहीं मिल सकता है और वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये कंपनियां नाबालिग बच्चों का डेटा नहीं ले सकती हैं। तो भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चे फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया साइट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और इस विषय पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया था 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट में KN गोविंदाचार्य मामले में। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बाइंडिंग है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस फैसले की बात, उस आदेश की बात न सरकार सामने लाती है, न अन्य हाईकोर्ट के सामने बात लाई जाती है, इसलिए हर बार नए तरीके से बात आ रही है। और दूसरी बात, गेमिंग में जो पैसे होते हैं, पैसे का कोई भी कारोबार नाबालिग बच्चा नहीं कर सकता है। तो जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग है ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और बच्चे तो खेल ही नहीं सकते हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लंबित है। जी अमित जी, विराग जी जो बात कह रहे हैं उससे असहमत नहीं हुआ जा सकता। सिर्फ कानून की कमी कोई वजह नहीं है और ना ही ये समाधान है। अगर कानून बन भी जाएगा तो उसको लागू तो करना पड़ेगा हमें और आपको अपने घर में, और वो कानून सरकारी कानून नहीं होता, वो संस्कृति का हिस्सा होता है। जो हम सब लोग करते हैं वो हम सब लोग करते हैं। ये चेंज कैसे आएगा ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कानून में जो गैप है या इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप है उसको पूरा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, मुझे ये टेक्निकल प्रॉब्लम से ज्यादा एक सामाजिक प्रॉब्लम लगती है। जब तक समाज को इस बारे में अवेयरनेस नहीं होगी ये प्रॉब्लम रहेगी और ये बच्चों पर जो प्रभाव है पड़ते रहेंगे। कई सारे पेरेंट्स हैं जो बड़ा खुश होकर छोटे बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं और उनकी जो वीडियोज हैं बना बना के डालते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, इससे एनकरेज होते हैं और उसके बाद वो इस हद तक हो जाते हैं कि वो उसके बिना रह नहीं सकते। अभी लगातार मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो शायद पब्लिकली अपने प्रॉब्लम्स को पुलिस के पास भी नहीं ले जा सकते। रात में 10 बजे कॉल आता है कि मेरे बच्चे से एक बार बात कर लीजिए, वो हिंसक हो गया है, घर की चीजें तोड़ रहा है, उसको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं क्योंकि उसको गेम खेलने से रोक दिया गया, क्योंकि उसका इंटरनेट बंद कर दिया, क्योंकि उसका फोन हमने छुपा दिया। आप कुछ भी ऐसा करते हैं वो 13, 14, 15 साल के बच्चे इस हद तक रिएक्ट करते हैं कि माँ बाप को ही कई बार मारने लगते हैं, उनको गालियां देते हैं। और ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी आदत बिल्कुल ड्रग की आदत की तरह ही है। जैसे शराब या किसी और चीज की आदत लगती है, बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स गेम सिम्टम्स देखने में भी यही आता है। इस वजह से इस बात पर सीरियस संज्ञान लेना जरूरी है, कानून बनाना भी जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोगों को उस बात की सीरियसनेस समझ में नहीं आती कि ये कितनी गंभीर मामला है। क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट ये भी है जो उस चीज को लीनियंटली ले रहा है, और जब तक ये सामाजिक लेवल पर अवेयरनेस नहीं होगी, कानून बन भी जाएगा तब भी वो लोग अलाउ करेंगे। आज की डेट में हम बहुत सारे गेम बैन करते हैं, जैसा कि अभी विराग जी ने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी IT एक्ट का जो कानून है उसमें उसके तहत हम गाइडलाइन दे सकते हैं, पर हमारी जो गाइडलाइन होगी वो सिर्फ प्लेटफॉर्म पे होगी, लेकिन प्लेटफॉर्म की वो गाइडलाइन को बाईपास करके भी लोग इस्तेमाल कर लेंगे। हमने जब PUBG बैन कराया या बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशन बैन कराई, वो बैन नहीं हुई। आज भी लोग VPN का इस्तेमाल करके वो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और उसके दुष्प्रभाव से इफेक्ट भी हो रहे हैं। आज भी लोग इस तरह की गेम खेल रहे हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि गेमिंग करेंसी करके एक चीज है जिसको नॉर्मल करेंसी नहीं माना जाता, लेकिन वो खरीदी जाती है नॉर्मल करेंसी से। तो ऐसे में बहुत सारी लूप होल्स रह जाते हैं सिस्टम में, जो सीधे सीधे कानून में बदलाव नहीं होगा तो उसका बेनिफिट प्लेटफॉर्म लेते रहते हैं। तो इसलिए कानून की भी जरूरत है, एक होलिस्टिक मेरे ख्याल से बने कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड होगा और उसमें सजा का प्रावधान। यदि ऐसा हुआ तो फिर सजा अकाउंटेबल है कौन? सिर्फ गाइडलाइन से क्या होता है कि करोगे अच्छा है, नहीं करोगे कोई बात नहीं, पर आपका कानून ये बताना चाहिए कि यदि ये चीज कल के दिन इम्पैक्ट करती है किसी फैमिली को, परिवार को, बच्चे को, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म पर क्या सजा लगाई जाए या क्या पेनल्टी लगाई जाए या क्या उनकी कंसिक्वेंसेस हो, ये क्लैरिटी अभी नहीं। तीसरी चीज, इन लेवल पर जो हमेशा मैं कह रहा हूँ बात करने की जरूरत है, लॉ के लेवल पर है, टेक्निकल लेवल पर है और सोसाइटी के लेवल पर, तीनों जगह पर जब तक काम नहीं होगा ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से दूर होने वाली नहीं।